हमारे साथ कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता शकील अहमद खां हैं। शकील जी, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा हमला बोला, उन्होंने साफ कहा कि महिला संवाद यात्रा में नीतीश कुमार जा रहे हैं मगर वह नयन सेकने जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? भाई, लालू जी का अंदाज अपना निराला रहता है। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में कब कहाँ क्या बोला है, कभी हंसने के अंदाज में, कभी कह कहे के अंदाज में, कभी सीरियसली वो अपनी बात करते रहे। और नीतीश जी जानते हैं कांग्रेस पार्टी किसी भी ऐसे वाक्य का या शब्द का अपने जीवन में, अपने कार्यशैली में वो अपने तरीके से बात करती है, अपने अपने तरीके से वो सवालों का जवाब देती है। अब लालू जी ने ये बोला तो लालू जी से पूछिए ना कि उन्होंने ऐसा क्यों बोला। एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दूसरे मुख्यमंत्री के ऊपर इस तरह के शब्दों का प्रयोग करते हैं। भाई, तो मैंने कहा कि कांग्रेस पार्टी, हमारे इस जवाब में आपको आपके सवाल का जवाब निहित है। कांग्रेस पार्टी लफ्ज़ों के मर्यादाओं का हमेशा ख्याल रखती है। नीतीश जी और लालू जी आपस में इनकी बातचीत कभी सरेआम, कभी आपस में कैसी कैसी होती रही है वो हम सब लोगों के सामने है। नीतीश जी का बयान विधानसभा के पटल पे, जिसको उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्दों को वापस लेता हूँ, वो भी याद होना चाहिए। तो इसमें एक्शन रिएक्शन का बात क्या, सब एक दूसरे को जान रहे हैं कैसे कब क्या बोलना है। हमारा एक दूसरा सवाल है, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस के ऊपर हमला बोला, उन्होंने साफ कहा कि अब इंडिया गठबंधन, इंडिया अलायंस का जो बागडोर है वो ममता बनर्जी के हाथों में सौंप देना चाहिए। लगातार 2 राज्यों में हार होती है, उसके बाद लालू प्रसाद यादव का भी ये स्टेटमेंट आता है, अखिलेश यादव का भी आता है और ममता बनर्जी तो कह ही रही हैं। कैसे देख रहे हैं कांग्रेस इस पूरे मामले को? लगातार 2 राज्यों में जीत भी होती है, तो यह बात आप लोगों को जनमानस के सामने नहीं लाते हैं। हार होती है, और जहाँ हार होती है वो किस तरह से तंत्रों का इस्तेमाल होता है। हम लोगों ने तो कहा है कि ईवीएम के द्वारा हम हारे या जीते, लेकिन उसके ऊपर री थिंकिंग करना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरह के चीज़ें तथ्य सामने आ रहे हैं, तो इसलिए 2 जगह जीते भी हैं। भारतीय जनता पार्टी हारी है और कांग्रेस पार्टी और सहयोगी दल ने मिलकर के हराया है। अब रहा सवाल के नेतृत्व बदल देना चाहिए। नेतृत्व जब बना, इंडिया गठबंधन को सबसे बड़ा रोल तो बनाने में सूत्रधार कौन थे? नीतीश बाबू थे। इस सच्चाई से कोई इनकार नहीं कर सकता। बाद के दिनों में वो चले गए। मैं तो उस इतिहास का गवाह हूँ कि कब क्या कैसे हुआ। कभी मौका मिलेगा तो उसका डिटेलिंग बताएंगे। अब कब कब कौन कौन लोग दोषी थे वो बताया जाएगा बाद में, लेकिन अभी वो समय नहीं। इंडिया गठबंधन को भी बनाने वाले सामूहिक तौर पर हुआ। और आज के दिन में तकलीफ किससे है? क्या राहुल गांधी से तकलीफ है लोगों को? राहुल गांधी की लीडरशिप और प्रियंका गांधी की लीडरशिप जो अभी पार्लियामेंट में आई है, प्रखर आवाज़ है। और कांग्रेस पार्टी के को जब 99 का आंकड़ा आया और एलओपी तय हुआ, लीडर ऑफ अपोजिशन तय हुआ, तो उसकी बुनियाद पे बनता लोग जानते नहीं हैं क्या? तो आप खामखा का सवाल उठा रहे हैं। आपको कुछ करना है तो सामूहिक मीटिंग बुलाइए और कर लीजिए। ये अकेले अकेले क्या चर्चा करते हैं? कांग्रेस पार्टी इतिहास के आईने में, भूत में भी, वर्तमान में भी और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी के साथ उसकी वैचारिक लड़ाई है और रहेगी, जब तक कि भारतीय जनता पार्टी के विचार से हिंदुस्तान भर का एक एक व्यक्ति असहमत न हो जाए। क्योंकि भाजपा का विचार जो है वो एक दूसरे के साथ प्रेम और सद्भावना का नहीं है। ये कांग्रेस पार्टी का अपनी विचारधारा है, वो लेके साथ चलना चाहती है। इस राह में जो साथ रहते हैं उनका थैंक यू, शुक्रिया। जो नहीं रहते हैं उनका भी शुक्रिया, उनकी अपनी राहें अलग होती हैं। गठबंधन मुख्तलिफ जो पार्टियों का बनता है तो उनकी अपने अपने इरादे और उनका अपना अपना काम है, इसलिए तो गठबंधन में अलग अलग पार्टियां हैं। बुनियादी कुछ सवालों पे इकट्ठे होते हैं और अभी वो बुनियादी सवाल ख़त्म तो नहीं हुए हैं ना, वो बुनियादी सवाल है। राहुल गांधी एज ए लीडर ऑफ अपोजिशन पूछिएगा और कांग्रेस पार्टी से पूछिएगा तो बच्चा बच्चा कांग्रेस का या जनमानस, कनिष्ठ हो वरिष्ठ हो, सब नेता राहुल गांधी जी को अपना नेता मानता है। खड़गे जी का नेतृत्व राज्यसभा में और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के मामले में बेहतरीन चल रहा, शानदार चल रहा। एक सिर्फ दलित आवाज़ नहीं है बल्कि देश की आवाज़ है, तो उसमें कहाँ कोई दिक्कत है? कोई आदमी कोना में बैठ करके कुछ और फैसला कर ले, उसे तो होता नहीं। सामूहिक तौर पे फैसला कीजिए ना, क्या दिक्कत है?
तो आपने साफ सुना कि शकील अहमद खान ने लालू प्रसाद यादव के स्टेटमेंट पर साफ कर दिया है कि अगर दिक्कत है तो एक टेबल पर आके, एक विचार मंच पर आकर अपनी बातों को रखे, अलग अलग कहने से कोई फायदा नहीं है। महिपराज बाइस्कोप पटना। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।